अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज हम आपको बहुत ही अहम टिप्स देने वाले हैं उन औरतों के लिए जो अपने हस्बैंड्स पर शक करती हैं। जी, ये बहुत ज़्यादा औरतों में प्रॉब्लम पाई गई है। कुछ औरतें इसको आदतन करती हैं, यानी कि उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही होती, लेकिन उनकी आदत ऐसी होती है कि वो हर चीज़ में मशकूक होती हैं, इसलिए वो अपने हस्बैंड के ऊपर भी हर वक्त शक करती रहती हैं। कुछ औरतों की फितरत ऐसी होती है कि वो ना चाहते हुए भी शक करती हैं। इन दोनों चीज़ों को चेंज करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें या अपने आप को बदलना चाहें तो क्या नहीं हो सकता। आज की वीडियो में हम आपको कॉजेज़ बताएंगे कि क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से औरतें अपने हस्बैंड्स पे शक करती हैं। सबसे पहले तो खामन की जानिब से कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से औरतें इनसिक्योर हो जाती हैं, जैसे कि वो अननोन्स के साथ ज़्यादा फ्री हो जाते हैं या आपसे उनके मैसेजेस हाइड कर लेते हैं। हो सकता है कि उन्होंने ये सोच के किए हों कि आप पढ़ के कुछ गलत ना सोचें, किस सीक्वेंस में बात हुई है आपको ना पता चले, लेकिन इस तरह की जब वो गलतियां कर लेते हैं तो इस वजह से बीवियां डाउट में पड़ जाती हैं। दूसरी ये वजह होती है कि आपका हस्बैंड घर से बाहर गया है तो आप उसके ऊपर हर वक्त का शक करती हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब वो जाते हैं वो ना आपके साथ लोकेशन शेयर करते हैं, ना वो आपको फ़ोन करते हैं। इस वजह से आपको बैठ के मुख्तलिफ ओहाम होते रहते हैं कि ये वहाँ गया होगा, इसने ये किया होगा, वो किया होगा। याद रखिए कि होगा वाली बात आपने नहीं करनी, क्योंकि इस तरह आपकी मैरिड लाइफ ख़राब हो जाती है। जब तक आप अपनी आंखों से कुछ ना देख लें तब तक आपने होगा वाली साइंस नहीं अपनानी। बिजी स्केड्यूल, कई आदमियों की जो ऑफिस की रूटीन होती है या काम की रूटीन होती है वो बहुत ही बिजी होती है, जिसकी वजह से वो आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते और आपको यूं लगता है कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है, कहीं इसका किसी और के साथ चक्कर तो नहीं है। तो इस तरह की जो गलत फहमियाँ आप लोग पाल लेती हैं ये सोचे समझे बगैर कि आपका हस्बैंड कहाँ पे मसरूफ़ है और क्या क्या करता है। जब तक आपको एग्जैक्ट ना पता हो तब तक आप उनके ऊपर शक नहीं करेंगी। ओपन एनवायरनमेंट, कई घरों का माहौल ऐसा होता है जहाँ पे कजन्स वगैरह के साथ फ्रीली बैठा जाता है, हाथ मिलाए जाते हैं और जोक्स किए जाते हैं। जब आप ऐसे माहौल में जाती हैं तो आप उसको समझ नहीं पाती और समझती हैं कि मेरा हस्बैंड शायद इसके साथ भी इन्वॉल्व है और इसके साथ भी ज़्यादा फ्री हो रहा है, और आप हर वक्त बैठकर जलती रहती हैं। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एक अलग रीज़न है। इसमें यह होता है कि अगर औरत खूबसूरत ना हो या उसको लगता हो कि वो खूबसूरत नहीं है, हालांकि हर इंसान में कोई ना कोई खूबी तो पाई जाती है, लेकिन कई औरतों में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि शायद मेरा रंग गोरा नहीं है तो मेरा हस्बैंड किसी और को पसंद करने लग जाएगा, या मेरी हाइट ज़्यादा नहीं है तो मेरा हस्बैंड किसी और को पसंद करने लग जाएगा, या मुझे फैशन की इतनी सेंस नहीं है तो इसलिए मेरा हस्बैंड स्टाइलिश लड़कियों को पसंद करेगा। एक और एहसास कमतरी की किस्म लेस एजुकेशन होती है कि अगर आप कम पढ़ी लिखी हैं और आपका हस्बैंड ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो आपको ये वहम होने लगते हैं कि ये कहीं ऑफिस में साथ ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों में इंटरेस्टेड हो गए, या ये सचमुच उनको ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे नहीं करते। तो याद रखिए कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, आपका और उनका रिश्ता खुदा की मर्जी से बना है। इसको मजबूत करना आपका काम है, ना कि शक करके इसको कमजोर करना। अब हम आपको इसके लिए कुछ टिप्स और सॉल्यूशंस देंगे ताकि आपको इस मामले में हेल्प मिल सके। सबसे पहली बात, एज ए मुस्लिम, फेथ इन गॉड, यानी कि आपको अल्लाह पर यकीन होना चाहिए कि अगर अल्लाह ने आपकी किस्मत में ऐसा खामन लिखा है तो आपका इस पर यकीन होना चाहिए कि यही मेरे लिए सबसे बेहतर है। वो जैसे भी आदतों का है, जो भी है, मुझे इसके ऊपर मुतमिन रहना चाहिए कि ये अल्लाह का फैसला है। हाँ, अगर आप कोई ऐसी ही नाजायज चीज देख लें जो आपसे बिल्कुल हजम ना हो तो फिर आप उनके साथ बैठ के काउंसलिंग कर सकती हैं, लेकिन ये सोचकर कि क्या आप उसको छोड़ सकती हैं, क्या आप अपने बच्चों को छोड़ सकती हैं, ये सारी चीजें जहन में रखनी है। और इसके अलावा फेथ इन योरसेल्फ, खुद पर यकीन रखना है कि आपको ये यकीन होना चाहिए कि जहाँ पे भी होके आएगा ये मेरे पास ही आएगा वापस। आदमियों को स्पेस देनी चाहिए, क्योंकि कई दफा आदमी भटक तो जाते हैं, लेकिन अगर बीवी कोऑपरेटिव हो, अच्छी हो, तो वो वापस लौट कर आते हैं। इसलिए अगर आपको अपनी जात पर यकीन होगा कि मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने घर को, बच्चों को बिल्कुल ठीक से हैंडल किया है, तो आपका हस्बैंड वापस आता ही आता है। इग्नोर द मिस्टेक्स, अपने हस्बैंड की लापरवाहियों को आप हर वक्त ऐनक लगाकर उसको निकालती ना रहें, बल्कि आपको उनको इग्नोर करना चाहिए। जिन चीज़ों को आप इग्नोर कर सकती हैं उनको ज़रूर इग्नोर करें। छोटी मोटी बातें, जैसे कि आपके हस्बैंड ने आपको टाइम नहीं दिया, आपने कजन्स के साथ फ्री हो गए हैं, किसी फीमेल के साथ बैठ के चले गए हैं, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे आपको अपना घर और अपना माहौल ख़राब नहीं करना चाहिए।
ایک بات یاد رکھیے کہ جب بھی آپ اپنے خاوند پر شک کرتی ہیں تو اس کا اثر صرف آپ پر نہیں ہوتا، آپ کے بچوں پر ہوتا ہے، آپ کے پیرنٹس کے اوپر ہوتا ہے، آپ کے گھر کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ اثرات بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ آپ کے بچے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں، وہ بہت زیادہ انسیکیور فیل کرتے ہیں۔ آپ کو اس لیے اپنے گھر کا ماحول اتنا اچھا رکھنا چاہیے کہ اصل مقصد آپ کا اپنے بچوں کی تربیت ہونا چاہیے، نہ کہ آپ اپنے ساس کے بچے کی تربیت کرنا شروع کر دیں۔ آپ کے ہسبینڈ نے جو سیکھنا تھا وہ سیکھ چکے ہیں، اب آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اس لیے آپ ان کے فیوچر کے بارے میں سوچ کر چھوٹی موٹی چیزوں کو اگنور کرنا سیکھیں۔ ڈونٹ پرسیو، کبھی بھی اپنے خاوند کی تلاشیاں مت لیں۔ یاد رکھیے آج کل کا جو دور ہے سوشل میڈیا کا، اس میں آپ کسی بھی موبائل کو چیک کریں، آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور مل جائے گا جس سے آپ کا دماغ خراب ہو سکتا ہے۔ آپ وہم کر سکتی ہیں، آپ شک کر سکتی ہیں اور اپنا گھر خراب کر سکتی ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ہسبینڈ کے موبائل میں جو چیزیں ہیں ان کے دوستوں نے بھیجی ہیں یا انہوں نے کہیں سے ڈاؤن لوڈ کی ہیں یا اس طرح کی اور چیزیں ہیں۔ تو اگر آپ نے ان کو پرسیو کیا، آپ نے ان کی کھوج لگائی، تو آپ کو کچھ نہ کچھ ٹینشن لینے کے لیے ضرور مل جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کھوج نہ لگائیں، جو ہے سامنے اس کے اوپر صبر شکر کیجئے اور اپنے گھر گہرستی کو ٹھیک طرح سے لے کر چلیے۔ اپنے فرض پورے کیجئے، دوسروں کے فرضوں کی ذمہ داری آپ نے نہیں لی ہوئی، اور اللہ پر یقین رکھیں۔ اس ویڈیو کو ان بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو اس طرح کے وہموں کا شکار ہیں اور اپنے گھر کو خراب کر رہی ہیں۔ زندگی بار بار نہیں ملے گی، اس لیے اس کو سوچ سمجھ کر گزاریے۔ شکریہ۔